मोटर्स किसी भी इंडस्ट्री की लाइफलाइन होती है, फिर चाहे वो इंडस्ट्री बड़ी हो या छोटी। ये मोटर्स पूरे भारत की इंडस्ट्रीज में कई प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं और इन मोटर्स द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा इस बात पर निर्भर करती है कि इन्हें किस प्रकार के काम में प्रयोग किया जा रहा है। कभी कभी ये मोटर्स खराब भी हो जाती हैं, जिससे यूनिट का काम रुक जाता है। मोटर्स मुख्यतः दो कारणों से फेल होती हैं, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। अगर इन दोनों कारणों का वर्गीकरण करें तो मैकेनिकल फेलियर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मिस अलाइनमेंट, रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रक्चर में खराबी वगैरह। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल फेलियर के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे वोल्टेज इम्बैलेंस, ओवरलोडिंग, इंसुलेशन का फेल हो जाना। इन इलेक्ट्रिकल फेलियर के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए जेफ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी एट एमएसएमईज ने फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक मोटर्स के उपयोग को स्टडी किया। फरीदाबाद का चुनाव इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में मोटर के विभिन्न उपयोगों को देखकर किया गया। स्टडी में पाया गया कि जहां एक तरफ फरीदाबाद में मोटर्स द्वारा एनर्जी की खपत बहुत होती है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके फेलियर्स भी काफी हैं। विशेषज्ञों ने अपने विश्लेषण के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है कि मशीन फेल होने का मुख्य कारण पावर क्वालिटी संबंधी है या फिर पुअर ऑपरेशन और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस संबंधी है। इंडस्ट्रियल मोटर्स आमतौर पर एफ क्लास इंसुलेशन के लिए बनाई जाती है। मतलब ये कि मोटर वाइंडिंग 150 डिग्री सेल्सियस तक बिना नुकसान के ऑपरेट कर सकती है। हालांकि कई कारणों से, जैसे इम्प्रॉपर वोल्टेज फ्लक्चुएशन, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रैक्टिस, डैमेज बेयरिंग, इन सब कारणों से वाइंडिंग का तापमान बढ़ सकता है। अधिक देर तक तापमान बढ़े रहने से कोर की प्रॉपर्टीज पर असर पड़ सकता है और नुकसान भी बढ़ सकते हैं। ये माना गया है कि वाइंडिंग के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी मोटर की वर्किंग लाइफ को आधा कर सकती है। इन इलेक्ट्रिकल फेलियर्स के बाद अगला स्वाभाविक कदम होता है मोटर्स को रिवाइंड करवाना। जब हमारी मोटर खराब होती है तो उसको हम अपने रिवाइंडर के पास भेजते हैं। उसके रीजंस दो हैं बेसिकली। एक तो कॉस्ट इज वेरी बिग रीजन, दूसरा ये है कि मोटर तो एज इट इज पूरी की पूरी यूज हो ही रही है, खाली स्टेटर में ही रिवाइंड हो रही है, रोटर ठीक है उसका। जो अभी क्वेश्चन आए कि इसकी एफिशिएंसी के ऊपर, फ्रैंकली स्पीकिंग हमने आज तक कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू को कभी क्वेश्चन में नहीं लेके आए कि भाई इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मोटर हमको, रिवाइंड की हुई मोटर हमें सस्ती पड़ेगी या महंगी पड़ेगी, वो भी एक बड़ी चीज है। मोटर्स की रिवाइंडिंग आमतौर पर सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोगों द्वारा सीमित संसाधनों से की जाती है, जिसके कारण प्रत्येक रिवाइंडिंग के बाद मोटर में बिजली की खपत बढ़ जाती है। आइए देखें कैसे। गलत तरीके से मोटर के कवर को खोलने से कोर को नुकसान पहुंच सकता है। पुरानी वाइंडिंग हटाते समय इंसुलेशन डैमेज हो जाती है, जिससे आगे चलकर मोटर फेलियर की संभावना और बढ़ जाती है। वाइंडिंग आमतौर पर हल्की क्वालिटी की होती है और मोटर रिवाइंडिंग में सब स्टैंडर्ड कॉपर का प्रयोग किया जाता है, जो BIS के निर्देशानुसार नहीं होता। इस क्षेत्र में ट्रेंड या सर्टिफाइड रिवाइंडर्स भी ज्यादा नहीं हैं। इन सभी कारणों से आज ये क्लस्टर प्रत्येक रिवाइंडिंग के साथ काफी एनर्जी लॉसेस झेल रहा है। एक नई मोटर जिसकी एफिशिएंसी लगभग 90% माने तो स्टडी के अनुसार हर 1 किलोवाट पर लगभग 20,000 रुपए का एनुअल एनर्जी लॉस होता है। स्टडी के दौरान पता चला है कि क्लस्टर में एक मोटर के 10 साल के जीवन काल में उसकी 7-8 बार रिवाइंडिंग होती है। अगर प्रत्येक रिवाइंडिंग पर 1% एफिशिएंसी कम होती है तो ये लागत होगी लगभग 45,000 रुपए पर किलोवाट तक। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य केवल मोटर में इलेक्ट्रिकल फेलियर्स के कारण बताना ही नहीं था, बल्कि MSMEs और लोकल सर्विस प्रोवाइडर को बेस्ट प्रैक्टिसेस समझाना भी था, ताकि मोटर की कार्यक्षमता बढ़ सके। इसलिए एक पॉकेट गाइड बुक भी प्रकाशित की गई है, जिससे आप जान सकते हैं कि अपने कार्यों के अनुसार सही मोटर का चुनाव, उनका संचालन और उनका रखरखाव कैसे करें। अगर मोटर 3 बार से ज्यादा फेल हो जाती है तो यूनिट ओनर की पहली चॉइस नई एनर्जी एफिशिएंट मोटर लेना होनी चाहिए। इस पॉकेट गाइड में
क्लस्टर में रिवाइंडिंग कर रहे रिवाइंडर्स के लिए बेस्ट रिवाइंडिंग प्रैक्टिसेस सम्मिलित की गई हैं। वर्कशॉप में मोटर की रिवाइंडिंग के लिए सभी आवश्यक उपकरण जरूर होने चाहिए, जैसे टेस्ट बेंचेस, टूल्स और टेकल्स, टेस्टिंग के सभी इक्विपमेंट्स। किसी भी मोटर की रिवाइंडिंग से पहले रिवाइंडर को ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जैसे कैपेसिटी, रेटेड करंट, वाइंडिंग का डिजाइन, पिछले फेलियर के कारण और जब लोड ना हो तो समय का करंट वेरिएशंस आदि। मोटर के केस को या स्लॉट से वाइंडिंग को खोलते समय कभी भी बल का प्रयोग ना करें, बल्कि स्लॉट में से वाइंडिंग निकालते समय थोड़ी गर्मी लगाना बेहतर होता है। एयर पॉकेट्स ना बने, इसलिए इम्प्रेग्नेशन सदा वैक्यूम वातावरण में ही करें। ध्यान रहे कि कोर या इंसुलेशन पार्ट को क्षति ना पहुंचे। रिवाइंडिंग हमेशा धूल रहित वातावरण में ही होनी चाहिए। रिवाइंडिंग प्रोसेस के लिए ISI मार्क वाली तार का ही प्रयोग करें। रिवाइंडर को जांचना चाहिए कि रिवाइंडिंग के बाद नो लोड करंट बढ़ा तो नहीं है। Motors account for almost 40% of the electricity consumption in industry. Consequently, it is very important that they are efficient. This diagnostic study provides us with a range of interventions that can make motors efficient and at the same time save costs for us. In this day and age where Make in India is important, where having a zero defect situation is important, this becomes all the more important that we move towards energy efficient motors. You benefit because your costs go down. The nation benefits because we have to invest less in energy, and the world benefits because of lower carbon dioxide emissions. Let us work together to move towards a energy efficient motor future. अब समय आ गया है कि उन सभी तकनीकों और तरीकों को अपनाया जाए जिनसे आपको अधिक लाभ प्राप्त हो, ऊर्जा बचे और राष्ट्र निर्माण में मदद मिले।